Hi, welcome to Shaker classes. So this is the 11th class of geometry series. अभी तक हम 10 क्लास कवर कर चुके हैं और 10th क्लास में मैंने एरियाज ऑफ ट्राइंगल शुरू किया था। ठीक है, इसमें हमने 10 प्रॉब्लम कर ली थी लास्ट क्लास में। अगर आपको लास्ट क्लास देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें लिंक गिवन है। ठीक है, उसमें पूरी प्लेलिस्ट है ज्योमेट्री की। तो इस वीडियो से पहले वो सारी वीडियोस कवर कर ले तो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये वीडियो का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। अच्छा, हमने हेरोन्स फॉर्मूला किया था अभी तक। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला कर रहे थे हम और उस पर हमने प्रॉब्लम 10th ये की थी और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये हम कर चुके हैं, ये प्रॉब्लम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। जस्ट एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ इसमें कि जो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल थे 2, 3, 4, तो हमने साइड्स को ऐसे लिखा था 1/2 रेशियो 1/3 और 1/4। ठीक है, तो ये क्यों होता है? साइड्स और एल्टीट्यूड्स का जो रेशियो है वो आपस में इनवर्स क्यों होते हैं या रेसिप्रोकल एक दूसरे के क्यों होते हैं? ठीक है, तो इसको जानने के लिए आप ये देखो कि ये ट्राइंगल है और इसमें 3 हाइट्स हैं, h1, h2, h3 सपोज, और ये h1 है, ये h2, ये h3 ले लेते हैं। ठीक, और ये मेरा a है, ये दिस इज b, दिस इज c। ठीक, तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया ऐसे लिख सकता हूँ कि हाफ AH1 या हाफ BH2 या हाफ CH3, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक, तो इन हाफ्स को अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको मैं इक्वल K भी लिख लेता हूँ, तो A मेरा कितना आ गया? K/H1 आ गया। ऐसे ही B मेरा कितना आ गया? K/H2। ठीक, और C मेरा कितना आ गया? K/H3 आ गया। ठीक है, तो A रेशियो B रेशियो C मेरा कितना आ गया? K/H1 रेशियो K/H2 रेशियो K/H3, और if we cancel all the K's then we will get 1/H1, 1/H2 and 1/H3. So we can see that the ratio of sides are the reciprocal of their altitudes. ठीक है, तो क्लियर हो गया इतना? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव कर रहे हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 11 देखो। ये प्रॉब्लम कई बार आ चुकी है एग्जाम में। ठीक है, एसएससी में पूछी जा चुकी है और ये एनसीईआरटी में भी गिवन है 10th क्लास की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो समझने की कोशिश करना। इसको जरा देखो, जरा ये ट्राइंगल है और एक सर्कल आपको दिया हुआ है इसमें ऐसे। ठीक है, ABC कोई ट्राइंगल है और D इसको टच कर रहा है, D is touching BC. This is 8 सेंटीमीटर, this is 6 सेंटीमीटर और इस सर्कल की रेडियस आपको 4 दी है। ठीक है, तो पूछा है कि AB की लेंथ बताओ और AC की लेंथ बताओ। AB एंड AC पूछा है आपसे। ठीक है, AB पूछा है और AC ये आपसे पूछा है। कैसे कर सकते हैं इसको? करने के लिए देखो क्या करो, पहले तो ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए सर्कल की, इस सर्कल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये इक्वल होते हैं। तो ये अगर 8 है तो यहां तक की जो लेंथ है ये भी 8 ही होगी और ये लेंथ 6 ही होगी। ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही ये x होगी तो ये भी x होगी। ठीक है, नाउ AB is 8 plus x, AC is 6 plus x. ठीक है, AB एंड AC। अब हमें बस x निकालना है। जैसे ही हम x निकाल लेंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व। ठीक है, कैसे करेंगे अब हम क्या करेंगे, एरियाज को, ट्राइंगल के एरिया को इक्वल कर देंगे दो अलग अलग फॉर्मूला से। एक बार हम लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला,
वो क्या होता था हमारा हेरोन्स फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता था। ठीक, जिसमें हमारे यहाँ पर एस क्या है, एस हमारा यहाँ पर क्या है 14 प्लस एक्स दिख रहा है मेरे को। एस क्या था आपका सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो यहाँ पर मेरे को इस ट्राइंगल के अराउंड दो तो 8 दिख रहे हैं, 2 6 और 2 x। तो एक 8 ले लिया, एक 6 ले लिया, एक x ले लिया, क्योंकि सेम पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ है। तो एक 8 और एक 6 मिलाकर 14 बन रहा है और एक x मिलाकर 14 प्लस x बन रहा है। तो s मेरा 14 प्लस x होगा। अब 14 प्लस x में से मैं माइनस करूंगा पहली वाली साइड, दूसरी वाली साइड और तीसरी वाली साइड। ठीक, तो मेरे को फाइनली क्या मिल जाएगा वो देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ 14 प्लस एक्स, एक्स मिल जाएगा क्योंकि ये तो ये कैंसिल, यहाँ पर 6 मिल जाएगा क्योंकि ये तो x से x कैंसिल, 14 माइनस 8 इज 6, और यहाँ पर भी x से x कैंसिल और 14 माइनस 6 इज 8। ठीक, इतना क्लियर। अब मैं ट्राइंगल का एरिया ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ध्यान समझना, ये मैं ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ये मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर। मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि इसका एरिया लिखा मैंने इस वाले ट्राइंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट, और ये हाइट मेरी ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये तीनों 4 4 है क्योंकि रेडियस ही हाइट है, यहाँ पर 4 होगी। ऐसे ही हाफ इस वाले ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूँ मैं, इस वाले ट्राइंगल बेस इनटू हाइट, और अब मैं लिख रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल का एरिया, वो हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है भाई, अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, पहले अगर मैं राइट साइड सॉल्व करता हूँ तो हाफ कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया मेरे पास, और बचा मेरे पास 8 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स और 14। ठीक है, तो वो हो गया मेरे पास 48, 14 इट्स 28 प्लस 2x, ये हो गया। ठीक है भाई, और इधर क्या है मेरे पास, इधर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसको तो मैं ऐसे का ऐसे ही लिख दूंगा। ठीक है, 8 6 48, 8 6 48 लिख दिया बस। ठीक है भाई, अब 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो ये 14 प्लस एक्स बचेगा। मैंने 2 से 4 को कट नहीं किया, 28 प्लस 2x को कट किया क्योंकि 14 प्लस एक्स मिल रहा है यहाँ पर, और इधर भी 14 प्लस एक्स दिख रहा है मेरे को, इसलिए अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो लेफ्ट साइड से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड अंडर रूट हो जाएगा, सॉरी राइट साइड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब 14 प्लस एक्स से ये 14 प्लस एक्स कैंसिल एक, ठीक है, तो राइट साइड मेरे को मिला 16 इंटू 14, 16 इंटू 14 प्लस 16x, ये मिलेगा राइट साइड, और लेफ्ट साइड मेरे को मिलेगा 48x। ठीक, 48x में से 16x माइनस करेंगे 32x, और राइट साइड है मेरे पास 16 इंटू 14। ठीक, 16 2 ज़ा 32 और 2 7 ज़ा 14, x मेरे पास कितना आ गया 7। ठीक है भाई, x 7 आ गया। x अगर 7 आ गया तो मैं यहां पर पुट कर दूंगा 8 प्लस 7 15 एक आंसर, और 6 प्लस 7 13
अनदर आंसर। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर्स एंड 13 सेंटीमीटर्स आर द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी। अगर सेम प्रॉब्लम आती है एग्जैक्ट सेम फिगर्स के साथ तो आप आंसर भी याद कर सकते हो। ठीक है, कुछ 10-12 प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनके आंसर याद करने पड़ जाते हैं। ठीक है, हालांकि इस प्रॉब्लम में मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ये प्रॉब्लम ढंग से करनी आती है, बार बार आपने 2-3 बार की हुई है, तो आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ मैं आपको, मैक्सिमम 90 सेकेंड्स। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं भाई। इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इक्वल ए सी, ट्राइंगल एबीसी में ए बी और ए सी इक्वल है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 544 सेंटीमीटर if the equal sides of triangle is 5/6 of unequal sides। जो equal sides हैं वो unequal sides की 5/6 है, तो unequal side को मैंने 6 ले लिया तो equal sides 5 हो गई। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, तो कुछ नहीं है भाई, क्या क्वेश्चन में तो कुछ खास है नहीं, पैरामीटर दे दिया उसने, है ना। तो भाई अगर 5:6 में है, ये साइड्स के रेशियो में, और पेरीमीटर मेरा 544 है, तो क्या मैं साइड्स निकाल सकता हूँ? साइड्स में निकाल सकता हूँ, क्योंकि 16 ये मिलाकर 16 बन रहे हैं। 16 की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 55544। ठीक, तो मल्टीप्लाई कितने से हो रही है? 16 3 48, 16 4 64, 34 से मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ पर भी 34 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 160 आ गया, ये भी 160 आ जाएगा, ये 204 आ जाएगा। ठीक, यानी कि जो लेंथ है साइड्स की, जो लेंथ है 160 एंड 204 है। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे को लिखना आता ही है, क्या होता है वो? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ठीक, तो एस की वैल्यू क्या होती है? सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो मेरे पास 544 है, तो उसका हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, तो ये आ गया 272। अब 272 में से फर्स्ट साइड ये वाली साइड माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 272 से 160 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? ये 112 आ गया, 112 आ गया। ठीक, 112। ऐसे ही 272 में से सेकेंड साइड 160 फिर से माइनस करेंगे तो फिर 1 से 112 आ जाएगा, और थर्ड माइनस करेंगे 272 में से 204 माइनस करेंगे, ये वाली साइड माइनस करेंगे, तो मेरे पास 268 आ जाएगा। ठीक, तो 112 तो बाहर ही आ जाएगा क्योंकि 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या बचा? 272 बचा और 268 बचा। ठीक है भाई, तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे? 272 इसको फैक्टर कर लोगे बस, और क्या है इसमें। ठीक है, इसको फैक्टर करके सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका होमवर्क हो गया, सॉल्व कर लें। 272 एंड 268 के फैक्टर कर लेना और फिर अंडर रूट से बाहर ले लेना। ठीक है, तो काफी लंबा मतलब इसका आंसर है,
काफी लंबा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसको सॉल्व करने का देखो एक तरीका और भी है, थोड़ा सा अगर छोटा करना है कैसे और भी कर सकते हैं। हम एब्सोल्यूट वैल्यू ना लिखकर कुछ और भी कर सकते हैं, वो देखो पहले। ये तो आप कर ही लोगे। और हम इसको कैसे कर सकते थे, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एरिया होता है वो साइड्स का स्क्वायर होता है। ठीक, तो हम इन्हीं वैल्यूज को 5, 5, 6 वैल्यूज को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो सेम पैरामीटर मेरा 8 हो जाएगा भाई। 5, 5, 10 और 6 16, 16 का आधा 8, 8 रख दिया। 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कितना आ गया मेरे पास, 12 आ गया। ठीक, अंडर रूट से बाहर 12 आ जाएगा। अब मुझे पता है कि जो 16 की वैल्यू है हमने कितनी ली थी, 544 ली, यानी कि हमने 34 से मल्टीप्लाई की थी। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू में हमें 34 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी। ठीक है, 34 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि एरिया जो है साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो 12 इंटू 34 स्क्वायर आंसर है, बेसिकली बात ये है। आगे चलते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूले में हमें इतना ही पढ़ना था। आगे अब हमें देखो क्या देखना है। आगे आप देखो कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो समझ लेते हैं कि सपोज अगर पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो उनके बीच में सेम बेस पर बने ट्राइंगल का एरिया हमेशा सेम होगा। ठीक है, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, इसमें दोनों ट्राइंगल का एरिया हमेशा सेम होगा। दो पैरेलल लाइन अगर जा रही हैं सेम बेस पर अगर बने हुए हैं, सेम बेस, जैसे यहाँ पर देखो बेस क्या है, यहाँ पर ये बेस ले रहा हूँ मैं, इसी बेस पर बने हैं दोनों ट्राइंगल, तो दोनों का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। यहाँ पर भी ये सेम बेस पर बने हैं, इस वाले बेस, तो इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, हाफ, सपोज ये बेस है तो बेस इंटू हाइट, और हाइट मेरी ये होगी, ये मेरी हाइट होगी, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया लिखूंगा तो वो भी यही है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है भाई, तो दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पर बने ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है, ये बात। ठीक है, ये बात समझ आ गई। आगे और क्या समझना है वो देखो। आगे हमें ये भी समझना है कि सपोज ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, ABC और DEF, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, और उनकी साइड्स का रेशियो आपको दिया है 2:1 या 3:2 कर लो, 3:2 दिया है। ठीक है, तो इनके एरियाज का रेशियो 9 और 4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है एरिया का रेशियो। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ सिमिलैरिटी में, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स की वीडियो आप देख सकते हो। जो एरियाज का रेशियो होता है, ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर दोनों के पेरीमीटर के स्क्वायर, या दोनों के मीडियंस के स्क्वायर, या दोनों की सर्कम रेडियस
का स्क्वायर हो जाएगा, या इन रेडियस का स्क्वायर, या फिर दोनों के परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कोई भी साइड ले लो आप, दोनों के रेशियो का स्क्वायर करोगे तो वो एरिया के रेशियो मिलेंगे आपको। कब? व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ऐसे दिया है कि इनके, ये मैं हटा रहा हूं अभी, अगर आपको ऐसे दिया है कि ट्राइंगल्स का एरियाज का रेशियो आपको 81 और 16 दिया है, तो साइड्स के रेशियो अंडर रूट हो जाएंगे। ठीक है, 9 और 4 हो जाएंगे। ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है भाई, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन देखो। ADBECF are medians of triangle ABC. AD, BE and CF are medians. ठीक है, medians of triangle ABC and O is the centroid of triangle ABC. Area of triangle AOF, इसका जो एरिया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल OFE, दिस इज OFE, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OEC। तो आपसे इस पूरे का एरिया पूछा है, बेसिकली ये वाला एरिया आपसे पूछा है, ये वाला एरिया आपसे पूछा है। ठीक, ये क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को जानने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप एक बात समझ लो कि किसी भी ट्राइंगल में अगर ऐसे 3 मीडियंस हैं तो इन सब का एरिया इक्वल होता है। क्यों होता है आगे देखेंगे, अभी बस आप इसको याद कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये तीनों अगर मीडियंस हैं तो ये 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती हैं। ठीक है, ऑल द 3 medians divides this triangle in 6 equal areas. तो ये क्लियर होना चाहिए। तो कैसे कैसे देखो, कौन कौन सा एरिया इक्वल हो जाएगा वो देखो। अब इसमें हमें इसका एरिया पूरा AOF का एरिया, AOF, ये में 36 गिवन, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन। ठीक, तो OFB का एरिया भी 36 होगा। ठीक, ऐसे ही OEC का एरिया भी 36 होगा, ऐसे ही ODC का एरिया भी 36 होगा, OBD का एरिया भी 36 होगा। ठीक है, AOE का एरिया भी 36 होगा, बट मैं वो नहीं लिख रहा हूं। AOE का एरिया भी 36 होगा। ठीक, अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया। तो हमें एक पार्ट तो क्लियर हो गया ना कि इतना जो एरिया है वो तो 36 है, ये वाला एरिया तो 36 मिल गया हमें। ठीक है, तो इतना तो पता लग गया। अब जस्ट हमें OFE का एरिया और निकालना है बस। वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि ये अगर 2 मिड पॉइंट है, ठीक है, ये और ये मिड पॉइंट है, तो साइड्स का रेशियो 1:2 होता है। ठीक है, तो ये 1 और 2 हो जाएगा रेशियो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये ट्राइंगल OBC ट्राइंगल और OFE ट्राइंगल सिमिलर भी होंगे। मिड पॉइंट है तो पैरेलल भी होंगे, लाइंस पैरेलल होंगी तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर हो गए तो इनके एरियाज का रेशियो इनके साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये 1 और 4 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये 1 और 2 है साइड, तो एरियाज 1 और 4 हो जाएंगे। ठीक, तो इस 4 की वैल्यू तो 72 है, 36 और 36 72, तो इस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ठीक, तो इसका एरिया 18 है, इसका मतलब इतना क्लियर हो गया। तो आंसर जो आ गया आपका पूरा एरिया 18 + 36 आ गया। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, तो कितना आ गया आंसर? ये 8641 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, सी ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है या नहीं होता है, ठीक है, इन एनी क्वेश्चन, देन प्लीज डू कमेंट। ठीक, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। D and E are points on side AB and AC of triangle ABC. DE is parallel. DE जो है वो पैरेलल है PC के। ठीक है, if AD ratio DB is 2:5 and area of triangle ABC, पूरे एरिया ABC का जो एरिया है वो 98 दिया है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDEC? तो BDEC का एरिया पूछा है आपसे, इसका एरिया पूछा है। ठीक, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो 2 और 7 हो जाएगी साइड, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, ये दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि साइड्स पैरेलल है। साइड्स पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ठीक, ये वाला एंगल कॉमन है ही, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो इनकी साइड्स आपको साफ साफ दिख रही है कि ये साइड 2 है और ये साइड 7 है। तो ये साइड 2 है तो ये साइड भी 7 होगी, तो 2 और 7 ले लिया हमने। जब 2 और 7 है तो एरिया 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49 होगा या नहीं? इस 49 की वैल्यू 98 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई की है। ठीक, तो इस 4 की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई करके कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। इसका एरिया 8 होगा। ठीक, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और पूरा 98 था, तो बचा कितना? 90 बचा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। 49 की वैल्यू 98 है, तो इस 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता मैं अब। The areas of two similar triangles are 7 - 4√3 square centimeters and 7 + 4√3 centimeters. तो दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उनके एरियाज का जो रेशियो है वो आपसे ऐसा दिया है। पूछा है उनके पेरीमीटर का एरिया बताओ, पेरीमीटर का रेशियो बताओ, सॉरी पेरीमीटर्स का रेशियो। तो पेरीमीटर्स का रेशियो का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इनका एरियाज का रेशियो उनके पेरीमीटर्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, ये बताया था। ठीक, तो अब ये √7 - 4√3 अपॉन 7 + 4√3 हो जाएगा P1/P2।
ठीक है भाई। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, देखो ये 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 7 क्या होता है 4 प्लस 3, 4 होता है 2 स्क्वायर और √3 का स्क्वायर होता है 3। ऐसे ही हमने इसको भी लिख लिया। ठीक है भाई, ये हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे कि कैसे मैं जल्दी जल्दी लिखते जा रहा हूँ, तो ये सब आप समझ जाओगे वहां पर। ये 2 - √3 का होल स्क्वायर बन गया है और नीचे 2 + √3 का होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फॉर्मूला दिख गया ये। तो और नीचे भी दिख गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो। ठीक, तो आंसर जो आ गया वो ये आ गया। पैरामीटर्स का जो रेशियो है वो ये आ जाएगा 2 - √3 अपॉन 2 + √3। तो आंसर आ गया। आगे चलते हैं। अब ये लास्ट कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज ABC एक ट्राइंगल है, ठीक, और उसमें हमने एक AD लाइन ड्रॉ की जो BC को सपोज 2:3 में डिवाइड करती है। ठीक, तो ये एरियाज भी 2:3 में ही डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप ये देखो, ये हाइट है h, ठीक, तो ABD का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, और ADC का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये होगा। तो दोनों को अगर मैं कट करता हूं, दोनों का मैं रेशियो निकालता हूं, तो एरियाज के रेशियो कितना आ गए, 2 और 3 ही आ गए, 2:3 ही आ गए। ठीक है, तो जो बेस का एरिया का रेशियो होगा वो ही एरियाज का रेशियो भी हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। देखो मैं जल्दी से, कि ये ट्राइंगल है सपोज, और मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 7:1 है, तो एरियाज भी 7:1 हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने कुछ देर पहले देखो ये देखा था कि किसी ट्राइंगल में 3 मीडियंस ड्रॉ करते हैं हम, तो ये सारे एरियाज इक्वल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी इसी कंसेप्ट की वजह से होता है। देखो समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। सपोज मैंने यहाँ पर ऐसे मीडियन ड्रॉ की, तो ये साइड 1:1 रेशियो में है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया भी सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। तो मैंने 3:3 ले लिया। ठीक है, सेम रेशियो डिवाइड है तो 3:3 ले सकते हैं, 3:3 ले लिया मैंने। ठीक, अब अगर मैं यहां से, ध्यान समझना, ये पूरा 3 है, यहां से मैं, ये मेरा सेंट्रोइड है, G है ये सेंट्रोइड, यहां से अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूं ऐसे, और मुझे पता है कि सेंट्रोइड जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है सेंट्रोइड किसी ट्राइंगल में मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ट्राइंगल BDC में देखो, ध्यान से देखना, BDC में, ट्राइंगल BDC में देखो, ट्राइंगल BDC ऐसे बना रहा हूं मैं, यहाँ बना देता हूँ BDC, और ये ऐसे G है, और ये 2:1 है, तो ये भी 2 और 1 में हो जाएंगे डिवाइड, हो जाएंगे। तो पूरा एरिया अगर 3 है तो ये 2 और 1 में लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ये 2 और 1, ठीक, ऐसे हो जाएगा।
अब ट्राइंगल GBC में देखो, GBC में यहां से ये मीडियन जा रही होगी और मीडियन हमेशा 1:1 में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ये भी यानी कि 1 और 1 हो जाएंगे दोनों, ठीक है। क्लियर हो गया बात। तो ऐसे ही पूरा ट्राइंगल 1 1 1 1 1 1 में डिवाइड हो जाएगा। पूरे का एरिया हम 6 ले सकते हैं। पूरे ट्राइंगल का एरिया अगर 6 है तो ये सारे पार्ट 1 1 1 1 1 और 1 सारे एरियाज इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं इस कंसेप्ट पर। तो इन द फिगर DE पैरेलल टू BC, कोई ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। ट्राइंगल ABC इस पर लिखा नहीं हुआ बट ABC ही लेना पड़ेगा हमें। और DE जो है पैरेलल है BC के, DE इज पैरेलल टू BC। DE जो है 1/3 भी है, तो ये 1:3 में हो गए। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज, इसका एरिया हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। DEC, ये DEC है, इसका एरिया पूछा है आपसे, ठीक है। ट्राइंगल DEC का एरिया आपसे पूछा हुआ है। तो अगर लाइन DE और BC पैरेलल है तो ADE एंड ABC ट्राइंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। ये हम देख चुके हैं पहले भी, सिमिलर हो जाएगा। तो ये अगर साइड 1:3 में है, ये हमें दिया हुआ है 1 और 3 में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये 1 होगी और ये 2 होगी, क्योंकि AC पूरी 3 है तो 1 और 2 होगा। तो ये एरिया भी 1 और 2 में ही डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब 1 एरिया की वैल्यू 20 है तो 2 एरिया की वैल्यू 40 हो जाएगी और यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं भाई। ये प्रॉब्लम क्या है कि इन द ट्राइंगल PQR S is the midpoint of QR, X is any point on PR, T is the point on QR such that PT is parallel to SX, PT is parallel to SX. If the area of triangle PQR is 5.8, area of triangle PQR 5.8 है, तो आपको RTX का एरिया पता करना है, ठीक है। RTX ये हो जाएगा, RTX देखो यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आपसे RTX का एरिया पूछा है, ये मैं यहाँ बना देता हूँ RT एंड X। अब RTX का जो एरिया है वो एक तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया है मिलाकर, ठीक है। RSX एंड STX के एरिया को अगर ऐड करेंगे तो RTX का एरिया मिलेगा आपको, ठीक। और जो STX एरिया है वो इस वाले एरिया के इक्वल होगा, इस वाले एरिया के, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल STX और SPX SX पर बने हैं, SX बेस पर बने हैं और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो बताया था ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्राइंगल बनते हैं सेम बेस पर तो दोनों एरिया इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो एरिया है वो एक्चुअली ये वाला एरिया भी है, ठीक है। और जो ये वाला एरिया है, वो तो ये है ही, तो इसको भी शेड कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर PSR का एरिया निकालना है आपको, ठीक। और PSR का एरिया 5.8 का हाफ होगा। क्यों?
क्योंकि पूरा एरिया आपको दिया है 5.8 और हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर ये इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, दोनों ये और ये इक्वल है तो ये भी एरिया इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एरिया 5.8 का हाफ होगा क्योंकि पूरा 5.8 है। ठीक है, तो 2.9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन कुछ नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो काफी उम्दा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। इन द गिवन फिगर ABC is right angle triangle at B. D is a point on AC such that DC is 11, AD is 31, BD is 17. Find the area of shaded region. ठीक है, आपको फिगर बनी बनाई दी है। ठीक है, तो शेडेड रीजन का आपसे एरिया पूछा है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? आपने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी होगी कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूं तो ये तीनों इक्वल होती हैं, ये और ये तीनों इक्वल होती हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से मीडियन ड्रॉ कर दी। ठीक, यानी कि ये और ये इक्वल है। अब तो ये कितनी कितनी हो जाएंगी? ये 21 की हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि 31 और 11 मिलाकर होता है 42। 42 के आधे आधे हो जाएंगे 21, तो ये भी 21 हो जाएगी। ठीक है, अभी बताया ना इसमें ये और ये तीनों इक्वल होंगी, तो ये भी 21 की हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, ये अगर 21 का है और ये 11 है तो ये कितना बचा मेरे पास? ये 10 बचा। तो ट्राइंगल मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, ये 10 है, ये 17 है और ये 21 है। तो क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ? ये वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? देखो इसका एरिया 21, 17 और 10 बाय 2 करेंगे तो मेरा S निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 31 और 17, 48 बाई 2, 24। तो ये S तो मेरा 24 आ गया। 24 में से 21 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। 24 में से 17 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 24 में से 10 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर मेरा 3 आ गया। एक तो इसमें से और इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से और इसमें से 7 बाहर आ जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, सो 21 4 ज़ा 84। ठीक, तो इसका एरिया जो आ गया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया 84 आ गया। ये मेरा 84 है। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझो, B ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं O ले रहा हूं तो ये O पॉइंट हो गया मेरा। इस पॉइंट को मैं E ले रहा हूं तो ये E हो गया और ये C हो गया। अब ये मेरा 10 है और ये मेरा 11 है, तो क्या ये एरिया भी 10 और 11 में डिवाइड हो जाएंगे? ठीक, अब इस 10 की वैल्यू तो 84 है, तो इस 11 की वैल्यू तो निकालनी है बस आपको, क्योंकि यही तो शेडेड पार्ट था मेरा। तो 11 इंटू 8.4 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ गया? 11 4 ज़ा 44 और 11 8 ज़ा 88 और 4 92.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक, तो ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुश्किल है क्वेश्चन, इजी बिल्कुल नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन नहीं है ये, बट कुछ ज्योमेट्री से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में बहुत टफ भी पूछे जाते हैं।
ठीक है, अगर आपने ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी होगी, डायरेक्ट सीधा एग्जाम में बैठे हो आप, ये आपको ये दिख गया ऐसा कुछ, तो उससे दूर भागना है आपको, ठीक है ना, तुरंत छोड़ देना है और आगे चलना है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द मीडियन CD and BE of triangle ABC CD and BE of triangle ABC intersect each other at O. The ratio ODE ratio ABC is equal to, ODE और ABC का आपसे एरिया का रेशो पूछा है, ठीक है। तो हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि ये सारे एरिया 1 1 1 में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक, मीडियंस के केस में, और BECD मीडियंस ही है, तो सारे एरियाज इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो और साथ में ये भी पता है आपको मिड पॉइंट थ्योरम से कि ये 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि D और E मिड पॉइंट है, तो साइड 1 और 2 में डिवाइड हो जाती है। तो अगर ये 1 और 2 में डिवाइड हो गई तो एरिया 4 और 1 होगा, ODE का एरिया और OBC का एरिया 1 और 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है, ठीक, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी हैं, ये पढ़ ही चुके हैं हम, सिमिलर होते हैं, ये लाइन पैरेलल होती है मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब ये एरिया 2 और 2 होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिलाकर, ये दोनों मिलाकर 4 है, तो ये वाला 2 होगा और ये भी 2 होगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और ये पूरा कितना हो जाएगा, मैं पेन चेंज करता हूँ, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये भी मेरा 4 ही हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा 4 है, ठीक है। अब 4 में से एक तो यहाँ चला गया, तो ये 3 बचा, ठीक है भाई। तो ODE का एरिया आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पर 1 दिख रहा है मेरे को, और ABC का एरिया कितना दिख रहा है, 4 4 8 और 4 12 12 दिख रहा है पूरा ABC का। तो आंसर है 1:12 होगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे चलते हैं। तो हमने इसमें मिड पॉइंट थ्योरम एक तो यूज की है, ठीक, और हमने ये वाला कंसेप्ट यूज किया है कि ये सारे एरियाज इक्वल होते हैं, ये हमने यूज किया है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये लास्ट प्रॉब्लम है इस क्लास की। D and E are points on the side AB and AC. D and E are points on the sides AB and AC respectively of triangle ABC such that DE is parallel to BC and AD ratio DB is 4:5. CD and BE intersect each other at F, then the ratio of areas of triangle DEF and CBF। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया भाई, ये 4:9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 और ये पूरा 9 है, ठीक। तो ADE और ABC ट्राइंगल सिमिलर है, और दोनों का जो रेशियो होगा वो 4 और 9 होगा, साइड्स का दिया हुआ है क्योंकि हमें, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो और इस ट्राइंगल में देखो, इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल है, तो इनके एरियाज के रेशियो 16 और 81 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो जाते हैं।
तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 16:81। ठीक, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल के सारे कंसेप्ट्स और जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स थे, जो अच्छे क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको सब करा दिए हैं। ठीक है, इतना भी पढ़ लो 2-3 बार, इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ है, ये इतना ही करना है बस। ट्राइंगल्स में इतना ही करना है। 11th क्लास थी ये, 11th क्लास हो गई है। बाकी जो क्लास है वो क्वाड्रिलेटरल और सर्कल और पॉलीगन इनकी होंगी, उसके बाद ज्योमेट्री हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।